हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रेड विथ अस की एक और नई वीडियो में। तो आज जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। कल मंडे है और जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो वर्ल्ड मार्केट्स है वो काफ़ी डाउन है और इंडियन मार्केट्स पे भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। तो कल मार्केट में एक वीकनेस दिख सकती है हमें, तो उसी के बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं पहले वर्ल्ड मार्केट्स की तरफ देखूं तो डाउ जोन्स हमें 324 पॉइंट्स नेगेटिव में दिख रहा है। S&P 566 पॉइंट्स, नैस्डैक अराउंड उतना ही है। पर परसेंटेज वाइज सब बहुत मेजर नेगेटिव साइड दिख रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट जो है वो हमें कल को निफ्टी और बैंक निफ्टी में दिख सकता है। जहां निफ्टी जो अभी करंटली है वो 16479 पे है। तो निफ्टी कल के दिन हमें मेजर लेवल्स नीचे के साइड टेस्ट करता हुआ दिखेगा और सेम सिचुएशन हमें बैंक निफ्टी में भी दिख रही है। तो अगर मैं पहले यूएस मार्केट्स को देखूं, तो अगर मैं डाउ जोन्स को देखूं ऑन ए वीकली टाइम फ्रेम, तो जो इसका पिछले साल का जो एक मेजर सपोर्ट एरिया था, पिछले साल अप्रैल में से जो सपोर्ट एरिया था, ये वापस उसी के अराउंड टेस्ट होता हुआ दिख रहा है। अगर ये नीचे सस्टेन करता है तो हमें वर्ल्ड मार्केट्स में और इंडियन मार्केट्स में एक नेगेटिविटी दिख सकती है, अनलेस एंड अनटिल ये 33,200 ये जो लेवल है, जो 33,200 का जो लेवल है, इसे ये ब्रेक नहीं करता है, इसके ऊपर ये सस्टेन नहीं करता है, हमें वर्ल्ड मार्केट्स में पॉजिटिविटी नहीं दिखेगी और इंडियन मार्केट्स भी काइंड ऑफ साइडवेज टू नेगेटिव रहेंगे। वंस इट सस्टेन्स ओवर 33,200, देन ओनली हमें इंडियन मार्केट्स में एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। अब अगर हम निफ्टी के चार्ट में वापस से चलते हैं, तो निफ्टी में निफ्टी का अगर हम वीकली चार्ट देखें तो निफ्टी का भी एक बहुत ही मेजर लेवल पर है, जो कि है ये, जहां पर निफ्टी ने पिछले बार जहां से रिजेक्शन लिया था, जहां पर एक सपोर्ट फॉर्म किया था, अभी वो वहां पर एक रेसिस्टेंस ले रहा है और वो लेवल है 16,800 16,780। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल लेवल बन के निकल रहा है निफ्टी के लिए, क्योंकि अगर हम इसका एक डेली टाइम फ्रेम में देखें, तो यहाँ पर निफ्टी जो है वो एक रेड कैंडल बना दिया है नियर द 16,700 टू 800 लेवल। अगर हम यहाँ पर 200 EMA ओपन करते हैं, तो मैं आपको दिखा दूँ, 200 EMA के पास यहाँ पर रेसिस्टेंस ले रहा है। सो अब 200 EMA जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है हमारे लिए टेक्निकल एनालिसिस में, क्योंकि जब मार्केट एक बुल रन में होता है तो 200 EMA एक्ट्स एज मेजर सपोर्ट, और जब मार्केट एक बियर रन में होता है तो 200 EMA एक्ट्स एज अ मेजर रेसिस्टेंस लेवल। EMA मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो अभी फिलहाल जो मार्केट में एक बियर रन, शॉर्ट टर्म बियर रन चल रहा है, और यहाँ पर इस रेड कैंडल के पास जो है वो 200 EMA टच कर रहा है। दैट मीन्स वहाँ पर वो रेसिस्टेंस ले रहा है। तो अब अगर हम निफ्टी का चार्ट देखें ऑन अ 5 मिनट्स टाइम फ्रेम, और अगर हम एक इम्पॉर्टेंट लेवल मार्क करने की कोशिश करें ऑन द लोअर साइड, तो हम देख सकते हैं कि जो 16,430 ये जो लेवल है वो बहुत ही क्रूशियल लेवल है निफ्टी के लिए। अगर कल निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है और अगर ये 16,437 के नीचे सस्टेन करता है, देन वी कैन सी दैट निफ्टी अपने लोअर सर्किट्स को टेस्ट करने जा सकता है। हमें एक वीकनेस दिख सकती है निफ्टी में, क्योंकि अगर आप यहाँ देखें तो निफ्टी ने एक डबल बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न बनाकर निफ्टी यहाँ से ऊपर गया था, और अगर हम कुछ समय पहले देखें तो दिस लेवल एक्टेड एज रेसिस्टेंस लेवल फॉर निफ्टी। सो
अगर निफ्टी 16,430 440 का लेवल्स के नीचे सस्टेन करता है, उसको ब्रेक करता है, देन वी कैन सी अ स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड मूव और निफ्टी हमें और ज़्यादा गिरता हुआ दिख सकता है इन द कमिंग डेज। नेक्स्ट अगर हम बात करें बैंक निफ्टी में, तो अगर मैं बैंक निफ्टी को देखूं ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम, तो यहाँ पर बैंक निफ्टी एक रेंज बाउंड मुझे दिख रहा है। ये एक रेंज में चल रहा है बैंक निफ्टी। और अगर मैं बैंक निफ्टी का लाइन चार्ट लगाऊं, तो जैसा कि देख सकते हैं ये जो लेवल है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी के लिए, क्योंकि अगर आप देखें अगेन यहाँ पर बैंक निफ्टी ने रेसिस्टेंस लिया था, अगेन यहाँ पर बैंक निफ्टी ने रीटेस्ट लिया, अगेन फिर यहाँ पर रीटेस्ट और फिर यहाँ पर अभी रेसिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है। अगर बैंक निफ्टी 36,050 ये जो लेवल है इसके ऊपर सस्टेन करता है, देन ओनली हमें बैंक निफ्टी में एग्रेसिव लॉन्ग जाना है, यानी हमें एग्रेसिव बाइंग करनी है ओनली व्हेन बैंक निफ्टी क्रॉसेस 36,050 का लेवल। उसके नीचे आई विल नॉट गो लॉन्ग ऑन बैंक निफ्टी। और अगर बैंक निफ्टी कल यानी मंडे को गैप डाउन ओपन होता है और 35,000 के नीचे ओपन होता है, जिसकी वेरी हाई प्रोबेबिलिटी है, तो अगर बैंक निफ्टी 34,800 से लेके 35,000 के बीच ओपन होता है और अगर बैंक निफ्टी लोअर सर्किट्स में सस्टेन कर पाता है, देन वी कैन लुक टू गो शॉर्ट, हम सेल कर सकते हैं only when it sustains below 34,800 and we can see the our swing targets on the lower side। तो ये कुछ important levels थे। ये 36,050 ये जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट है। और निफ्टी में जैसा मैंने बताया 16,435 से 440 ये जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी में। नेक्स्ट वीक आरबीआई की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है, सो उस पर भी हमारी एक नज़र रहेगी कि बैंक्स कैसे परफॉर्म करती है। वन मोर थिंग जो कि बैंक्स पे प्रेशर डाल रहा है, जो कि इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो है क्रूड ऑयल। तो अगर हम क्रूड ऑयल का चार्ट देखें ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, तो जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि जो ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हुआ था उसको क्रूड ऑयल ने ब्रेकआउट दिया एंड जो 115 का लेवल था उसको ब्रेकआउट दिया एंड इट टुक अ रेसिस्टेंस ओवर देयर, केम डाउन और अभी 115 का जो लेवल है वहाँ पे एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है क्रूड ऑयल। अगर क्रूड ऑयल 122 123 ये जो लेवल है क्रूड ऑयल के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर क्रूड ऑयल इसके ऊपर जाता है तो 128 130 के लेवल्स क्रूड ऑयल के लिए ओपन हो जाएंगे। और अगर क्रूड ऑयल 128 तक चला जाता है तो बैंक्स पे बहुत भारी प्रेशर आएगा, बैंक निफ्टी विल क्रैश इफ क्रूड ऑयल गोज टिल 130। और इससे आरबीआई पे भी एक प्रेशर आएगा, एक लिक्विडिटी प्रेशर आएगा, रेट्स को लेके एग्रेसिव डिसीजंस आरबीआई के साइड से आ सकते हैं अगर क्रूड ऑयल अपने हायर लेवल्स को टच करता है। तो टेक्निकली जैसा मैंने बताया कि हम भी लास्ट वीक बुलिश थे, बट इट्स नॉट अबाउट ओनली बाइंग इन द डिप। अगर आपको यू हैव टू लुक एट द ब्रॉडर टाइम फ्रेम, ब्रॉडर मार्केट्स। अगर आप देखें अभी तो वर्ल्ड मार्केट्स वीक है, जैसा मैंने बताया कि डाउ जोन्स का चार्ट वीक लग रहा है, निफ्टी जैसा मैंने बताया वीक है। अगर हम और बात करें तो जो डॉलर है, जो डॉलर इंडेक्स है, अगर उसकी मैं बात करूं ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है डॉलर के लिए। अगर ये जो था ये जस्ट इट इज़ अ माइनर पुल बैक, यहाँ से फिर ऊपर जाने की चेष्टा कर सकता है डॉलर। अगर ये जो लेवल है 101 101.2 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इसके नीचे डॉलर सस्टेन नहीं करता है देन डॉलर हमें हायर लेवल्स के ऊपर जाता हुआ दिख सकता है, जो कि एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होगी, क्योंकि फिर जो मनी है फ्रॉम इमर्जिंग मार्केट्स वो एक आउटफ्लो होगा, जिससे क्या होगा कि मार्केट में एक हैवी सेलिंग प्रेशर आएगा। सो दिस इज द थिंग, market is not about just buying in the dip. As a trader you have to see कि
you have to keep open all the possibilities, either to go up or to go down. मार्केट ऊपर जाएगा तो ट्रेड लेना, नीचे जाएगा तो ट्रेड लेना. यू हैव टू कीप ऑल द पॉसिबिलिटीज ओपन. तो जैसा मैंने बताया फिर से कि कल के दिन हमें एक निफ्टी और बैंक निफ्टी हमें दिख सकता है कि वो गैप डाउन ओपन हो. और जैसा मैं यहाँ देख रहा हूँ कि अगेन ये जो 200 EMA है बैंक निफ्टी में, अगेन इट इज टेकिंग अ रेसिस्टेंस विच इज नॉट अ गुड साइन इन अ बियर रन मार्केट. निफ्टी में भी वैसा ही है. अगर हम देखें ऑन अ डेली टाइम फ्रेम तो अगेन इट इज टेकिंग अ रेसिस्टेंस नियर द 200 EMA. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज. अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो, कुछ सीखने मिला हो, तो वीडियो को लाइक करिए. कुछ सवाल हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. आजकल हम ट्विटर और इंस्टा पे भी एक्टिव है. और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए. हम डेली ऐसे न्यू वीडियोस लाते रहते हैं. सो टिल देन, thanks for watching. This is Ayush and I hope to see you in my next video. Take care guys.